अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दोस्तों इसलिए कहता हूँ और बच्चे इसलिए नहीं कहता कि मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो तो कहानियाँ सुनना पसंद करते ही हैं, लेकिन बड़े भी कहानियाँ सुनना इसलिए पसंद करते हैं कि वो अपने बच्चों को सुना सकें और उनके दिल में जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो भी कहानियाँ सुनना चाहता है, बस वो छुप जाता है कहीं पर। तो मैं ज़्यादातर वो कहानियाँ पसंद करता हूँ जिसके अंदर बड़ों के लिए भी सुनने के लिए कुछ हो। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हुए हैं वो 3 दोस्तों की है। समंदर के किनारे मुन्नी मछली, पेटू केकड़ा और छोटू घूंगा रहते थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। इनके दरमियान अक्सर नोक-झोंक होती और एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, लेकिन कोई किसी बात का बुरा नहीं मानता था। घूंगा था तो छोटा सा, लेकिन बातें बड़े मजे मजे की करता था। एक शाम रेतले साहिल पर हल्की हल्की मोचों में तीनों लोटे लगाते हुए खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मुन्नी मछली ने इतराते हुए कहा, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे किस कदर चमकीला लिबास अता किया है। मैं अपने आप पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। काश तुम्हें भी ऐसी कोई नौमत मिली होती। पेटू केकड़े से ये बात हजम नहीं हुई। इसने मुन्नी मछली का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीबी, अपने हुस्न पर इस कदर ना इतराओ। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 सेकंड में अपने पेट में उतार सकता हूँ। बात बिगड़ती देखकर घूंगे ने मुदाखलत की, आप नहीं जानते, मुन्नी की अकल पेट में है। वो बेवकूफ़ी की बातें करती रहती है। हमारी नादानियों को नज़रअंदाज कर दें। देख ज़रा, खुदा ने मेरे चिमटे नुमा पंजों में वो ताकत दी है, अगर चाहूँ तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूँ, केकड़े ने कहा। इसके तेवर देखकर घूंगे ने खामोश रहने में भलाई समझी। हंसते हंसते रेत पर लुढ़कते हुए कहने लगा, भाई मियाँ, वाकई कुदरत की कारीगरी है। इसने हर एक को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। मुन्नी मछली ने मुदाखलत की, दोस्तों, अब बहस बहुत हो चुकी। बताओ, कल सैर पर कब चलना है। हाँ, चलेंगे, तुम परेशान ना हो। हमारे दरमियान नोक झोंक तो होती रहती है, इसके बगैर दोस्ती कैसी। तो सुनो, सूरज मामा के जगाने पर हम सैर के लिए निकल पड़ेंगे, केकड़े ने जवाब दिया। सुबह आँख खुलते ही तीनों खुशी खुशी सैर के लिए रवाना हो गए। घूमते घूमते कब वो अपने इलाके से बहुत दूर निकल आए, इसका इन्हें पता ही नहीं चला। मुन्नी मछली ने ऐलान किया, दोस्तों, घबराने की बात नहीं, हम जहाँ हैं वही हमारा ठिकाना है। हम अल्लाह की आज़ाद मखलूक हैं। छोटू घूंगा मुंह बसोड़ते हुए कहने लगा, मुन्नी मछली, आपकी बात तो सही है, पर मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम बहन भाई एक कतार में सोया करते थे, अब मैं यहाँ कैसे अकेला सो पाऊँगा। मुन्नी मछली ने इसे छेड़ते हुए कहा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, देखा अब तुम्हारी हवा निकल गई है। मुन्नी की बातों से नाराज़ होते हुए छोटू कहने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, बस तुमसे दोस्ती ख़त्म। मुन्नी मछली से मनाने लगी, बात बात पर रूठना अच्छी बात नहीं मेरे दोस्त, डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना। सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई जनाब पेटू केकड़ा भी तो हैं। छोटू, चाहो तो तुम मेरे साथ रेत के अंदर आराम कर सकते हो। छोटू घूंगा कुछ देर सोचता रहा। इसके पास पेटू केकड़े की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मुन्नी मछली इसे समझाने लगी, यह अच्छी तजवीज़ है, जाओ छोटू केकड़े के साथ चैन की नींद सो जाओ। यह कहकर मुन्नी मछली पानी में छलांग लगाई और गायब हो गई। केकड़े मियाँ खराटे भरते रहे और छोटू नींद के लिए तरसता रहा। इसे घर की याद सता रही थी। इस कदर तंग जगह पर इसका दम घुट रहा था। वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार इस तारीक सुरंग से निकल आया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लाली आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही केकड़े की आंख खुली, वो अंगड़ाई लेता हुआ बाहर आया। तब तक मुन्नी मछली भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मुन्नी मछली ने पूछा, भाई केकड़े, तुम्हारा दोस्त छोटू कहाँ है। केकड़े ने कहा, मैं भी इसे ही तलाश कर रहा हूँ, वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। चलो चलकर आगे देखते हैं। दोनों इसकी तलाश में निकल पड़े। समंदर के किनारे बच्चे खेलने में मगन थे। छोटू घूंगा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था।
इसे डर था कि कहीं कोई शरारती बच्चा भागते वक्त या खेलते वक्त इसे कुचल ना दे। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक सड़क पर आ गया। वहाँ इसे एक चूहिया दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक चूहिया की नज़र छोटे से घोंगे पर पड़ी। इसे देखकर वो तमस्खराना अंदाज में कहने लगी, घोंगे मियाँ, ये क्या, तुम हर वक्त अपना घर अपनी पीठ पर उठाए क्यों घूमते हो? छोटू घोंगे ने जवाब दिया, अल्लाह ने हर जानदार को हिफाजत का सामान अता किया है। वो अपने अपने ढंग से अपनी हिफाजत करते हैं। चूहिया ने कहा, मेरा मशवरा मानो, इसे किसी जगह छोड़ दो, तब तुम मेरी तरह तेज भाग सकोगे। दोनों की बातों का सिलसिला जारी था कि बिल्ली को आता देखकर घोंगे मियाँ को शरारत सूझी। दी चूहिया, ज़रा होशियार रहना, देखो बिल्ली खाला इधर तशरीफ़ ला रही हैं, वो तुम्हें ज़रूर हड़प कर लेंगी। अगर जान की सलामती चाहती हो तो यहाँ से भाग निकलो। ये कहकर घोंगा चुपके से अपने खोल में सिमट गया। इधर चूहिया ने वहाँ से दौड़ लगा दी। छोटू घोंगे ने चूहिया की बुज़दिली पर मुस्कुराते हुए समंदर का रुख किया। थोड़ी दूर पर ही इसके दोस्त मिल गए। दोनों इस पर बरसने लगे और छोटू घोंगा मिर्च मसाला लगाकर चूहिया की बुज़दिली का किस्सा सुनाकर लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी और सबक आमोज़ थी कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं हमें अता की, उसका कहीं ना कहीं पर हमें ज़रूर इसका फ़ायदा है। सिर्फ हमें कोशिश करनी है उस ख़ासियत को अपने अंदर ढूंढने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। होपफुली फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।